हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक बीमारी का जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। अभी आमतौर पे सभी लोग जानते हैं कि जॉन्डिस जो आम बीमारी है, पीलिया जिसको बोलते हैं, कि ये आता है, थोड़े दिन तक होता है और बाद में 3-4 हफ्ते में 6 हफ्ते तक अपने आप ठीक हो जाता है और नॉर्मली इसके आगे कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं। तो ये अक्सर हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। और यहाँ पे आज जो बात हो रही है ये हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के बारे में है, लिवर का, जो काफ़ी सीरियस है और जो काफ़ी लंबे अरसे तक, कई साल तक या ज़िंदगी भर भी रह सकता है। आमतौर पे ये जो इन्फेक्शन है, ये इसका सोर्स हेपेटाइटिस ए के मुकाबले में अलग होता है। इन्फेक्टेड सिरिंज, इन्फेक्टेड नीडल, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाए, या फिर अगर माँ से बच्चे को आ जाए बीमारी, तो इस तरह से ये इसके रीजंस हैं या सोर्सेज इन्फेक्शन के, ये बीमारी होने के लिए। अभी ये जो बीमारी है ये अक्यूट स्टेज के अंदर काफ़ी लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है ये इन्फेक्शन है, कई साल तक साइलेंट इन्फेक्शन रह सकता है, या फिर कुछ लोगों को लिवर इन्फ्लेमेशन होता है, पीलिया होता है, जॉइंट पेन होता है, फीवर होता है, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें जो मेन जो सीरियसनेस इसका है वो ये है कि अगर ये क्रॉनिक चला और एक्टिव इन्फेक्शन रहा और इसका ट्रीटमेंट सही ढंग से सही वक्त पे नहीं किया गया, तो इन द लॉन्ग रन इसमें लिवर खराब होता है, लिवर में सूजन आती है, हेपेटाइटिस होता है, सिरोसिस हो सकता है और लिवर कैंसर हो सकता है। साथ ही में इसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होकर किडनी वगैरह भी खराब हो सकते हैं। तो एक ऐसा बीमारी है जिसको हेपेटोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं। सिरोसिस होने के बाद में किडनी भी खराब हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बीमारी है इसके काफ़ी सीरियस लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके लिए इसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसका प्रिवेंशन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है अगर सही ढंग पे, सही टाइम पे बच्चों में वैक्सीनेशन किया जाए, या इवन एडल्ट्स में भी जो एट रिस्क है उनको अगर वैक्सीनेट किया जाए, तो ये वैक्सीनेशन काफ़ी इफेक्टिव है और इस बीमारी को रोका जा सकता है। लेकिन जो पेशेंट्स में ये बीमारी आ गई है और वैक्सीनेटेड नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है वो एंटीवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है और फिर पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म तक मॉनिटर करते हैं। अभी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट इस बीमारी के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आयुर्वेदिक हर्ब जो है ये लिवर पे अच्छे से काम करते हैं, ये क्लिनिकली प्रूव्ड है। और लिवर की सूजन, लिवर में इन्फेक्शन और जो लिवर के जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं, ये सब आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये दवाई जो है ये हाई डोजेस में काफ़ी लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है और पेशेंट्स को फॉलोअप लेते रहना पड़ता है। आमतौर पे 1 से 2 साल का ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो काफ़ी मेजॉरिटी पेशेंट्स कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके अंदर जो वायरस का इन्फेक्शन है इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है और अगर इसके अक्यूट स्टेज में ही ट्रीटमेंट किया जाए तो काफ़ी पेशेंट जो पॉजिटिव रहते हैं वो जल्दी 2 से 3 महीने के अंदर नेगेटिव हो जाते हैं और इसका जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इससे बच सकते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट जल्दी उसको डिटेक्ट करना और जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई पेशेंट अनडिटेक्टेड है या एसिम्प्टोमेटिक है और फिर किसी रूटीन इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता चला, तो ऐसे पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म 1 या 2 साल का ट्रीटमेंट करने के बाद काफ़ी इसमें से भी पेशेंट जो है वो उनको अच्छी तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस है इस बीमारी के, इसको रोके जा सकते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जो है ये इस बीमारी में काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।